नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल बी पॉजिटिव क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। और हम आज आपका जो मस्तिष्क चल रहा था, मस्तिष्क के बारे में हम पढ़ रहे थे। मस्तिष्क हमारा कंप्लीट हो गया था और उसके बाद में हम पढ़ेंगे जो मेरुरज्जु है वो कंप्लीट हो गया था हमारा। जो हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र था उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। कौन से तंत्रिका तंत्र के बारे में? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। किसके बारे में पढ़ लिया था? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का हमारा मस्तिष्क था एक तो भाग, और एक क्या था हमारा? मेरुरज्जु। ठीक है। अब हमारा जो अगला है तंत्रिका तंत्र का वर्गीकरण पढ़ रहे थे। अब हमारा आता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र। कौन सा तंत्र आता है? परिधीय तंत्रिका तंत्र। अब हमने केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की बात कर ली थी। अब कौन सा है? परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है वो दो प्रकार का होता है। हमने वर्गीकरण पहले पढ़ लिया था पिछली क्लासों में। ठीक है। और जो परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है वो दो प्रकार से होता है। कौन कौन सा? एक तो होता है कायिक, और एक कौन सा होता है? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। और एक कौन सा होता है? कायिक तंत्रिका तंत्र। ठीक है। देखो यहाँ पर तंत्रिका तंत्र के कितने पार्ट थे? दो पार्ट थे, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। और जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र था उसके कितने पार्ट थे? दो पार्ट थे। कौन कौन से? मस्तिष्क था और क्या था? मस्तिष्क था और क्या था? मेरुरज्जु था। ठीक है। अब देखो इसके अंदर जो आपका इसके अंदर परिधीय तंत्रिका तंत्र है वो क्या है आपका? परिधीय जो तंत्रिका तंत्र है उसके कितने पार्ट हो गए? दो पार्ट हैं। दो पार्ट में कायिक तंत्रिका तंत्र और कौन सा? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ठीक है। अब इसके अंदर हम बात करते हैं कि जो कायिक तंत्रिका तंत्र है ये क्या करता है कि जो आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, इसमें क्या करता है कि जो आपकी इच्छा अनुसार, जो आपकी इच्छा अनुसार जो पेशियाँ कार्य करती है, जो पेशियाँ कार्य करती है, जो ऊतक कार्य करते हैं, उनके ऊपर नियंत्रण कौन रखता है? कायिक तंत्रिका तंत्र। देखो परिधीय और केंद्रीय। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तो क्या करता है? इसका संचालन करता है। जो हमारा तंत्रिका तंत्र है उसका संचालन करता है। और परिधीय तंत्रिका तंत्र क्या करता है? परिधीय तंत्रिका तंत्र की यहाँ पे परिभाषा देखें तो क्या होता है कि ये हमेशा क्या करता है? जो भी हमारी जैसे ग्रहण करने वाले तंत्र होते हैं या अंग होते हैं उनके द्वारा, जैसे त्वचा हो गई, त्वचा के द्वारा ताप, ठंडा, इस प्रकार की महसूस होना, इन आवेगों और संवेगों को क्या करता है? ये मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करता है। और जो मस्तिष्क आदेश देता है उनको कहाँ तक पहुंचाने का कार्य करता है? उन अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। जैसे हमें क्या लग रही है? ठंड लग रही है। क्या लग रही है? ठंड लग रही है, सर्दी लग रही है। अब सर्दी लग रही है तो कोशिका जो त्वचा होती है, त्वचा क्या करती है? इसके अंदर त्वचा के द्वारा हमें पता चलेगा कि सर्दी लग रही है। अब हमें पता कैसे चला? कि जो परिधीय तंत्रिका तंत्र है ये क्या करेगा? त्वचा के द्वारा जो आवेग ग्रहण होंगे उनको क्या करेगा? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाएगा। और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पहुंचाने के बाद में जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि मस्तिष्क क्या आदेश देगा हमें कि हमारी जो त्वचा है इसको क्या करना है? किसी से कवर करो या ढक लो। किसी से क्या कर लो? ढक लो। यानी कि जो त्वचा है उसको क्या करना है? हमें ढकना है। ढकने का मतलब क्या हुआ? कि त्वचा को ठंड से बचाना है। अब हम क्या करेंगे? या तो कंबल ओढ़ेंगे, क्या ओढ़ेंगे? कंबल, या जैकेट पहनेंगे। ठीक है। तो त्वचा के ऊपर कवर आ गया तो ठंड नहीं लग रही है। अब ठंड नहीं लग रही है, अब हमें गर्मी का एहसास कैसे हुआ? पहले तो ठंड लग रही थी, सर्दी लग रही थी, लेकिन अचानक से गर्मी लगने लगी। किसके कारण? जो हमने कवर किया है उसके कारण। अब गर्मी लगी है तो त्वचा क्या आवेग ग्रहण करेगी? यहाँ पर त्वचा क्या आवेग ग्रहण करेगी कि
शरीर में क्या हो रहा है, गर्मी है, तापमान है, तापमान ज़्यादा है बाह्य परिस्थितियों में, तो त्वचा इन आवेगों को पहुंचाएगी कहाँ पे, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक, यानी कि हमारे मस्तिष्क तक। मस्तिष्क क्या करेगा, इसे आदेश देगा, किसके द्वारा, परिधीय जो तंत्रिका तंत्र है उसके द्वारा क्या करेगा, आदेश देगा। और त्वचा के ऊपर जो भी कवर होगा उसको क्या किया जाएगा, हटाया जाएगा। या फिर मान लो और भी आदेश दे सकता है, जैसे हम सोचेंगे कि कूलर के पास जाके बैठे या एसी में चल के बैठे, तो कूलर के पास हवा के अंदर बैठोगे तो क्या होगा, पंखे के अंदर बैठोगे तो हवा लगेगी तो तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और तापमान कम होगा तो क्या होगा, आपको जो गर्मी है वो उससे राहत मिलेगी। तो इस प्रकार से जैसे मान लो परिधीय तंत्रिका तंत्र क्या करता है कि जैसे मान लो ये पैर है, पैर में क्या लग गई, कील लग गई, क्या लग गई, कील। अब पैर में कील लग गई, क्या लग गई, पैर में कील लग गई, तो पैर में कील लगते ही हमारी कोशिकाओं को क्या पता चलेगा कि दर्द हो रहा है, क्या होगा, दर्द हो रहा है, या कुछ चुभा है, कुछ क्या हुआ है, चुभा है। तो इसका पता कैसे लगेगा, जो परिधीय तंत्रिका तंत्र है ये क्या है, हमारे शरीर के अंदर इस प्रकार फैला हुआ होता है। जैसे हम यहाँ पर ये मस्तिष्क है, इस प्रकार की संरचना होती है। यहाँ पे क्या होता है, मस्तिष्क होता है आपका, इस प्रकार से ये आपकी मेरुरज्जु आ जाती है। मेरुरज्जु के बाद में ये इस प्रकार से आपका जो ये चलता है, इसके बाद में इस प्रकार से ऐसे, ठीक है। अब यहाँ से क्या निकलते हैं, ये ऐसे जाल निकले होते हैं, क्या निकले होते हैं, जाल, ठीक है। ये वाला और ये वाला जो पार्ट है वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। और ये वाला और ये वाला जो भी पार्ट है, जैसे ये वाला आ गया, तो ये क्या है, परिधीय, क्या है, परिधीय तंत्रिका तंत्र। अब देखो जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है और परिधीय, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र, पैर में कील लगी, पैर मान लो यहाँ पर है, ऐसे पैर है, इसमें क्या लग गई, कील लग गई, क्या लग गई, कील। अब कील जैसे ही लगेगी इसके अंदर, तो इसमें क्या होगा, ये तंत्रिकाएँ आई फैली हुई है पैर में, ठीक है। कौन सी है, परिधीय, कौन सी है, परिधीय की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं हम, परिधीय। अब ये फैली हुई है, तो ये जैसे ही यहाँ पर कोशिका के अंदर क्या होगा, छिद्र करेगी या कोशिका को तोड़ेगी, फोड़ेगी, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से जो तंत्रिका तंत्र स्थित है, तंत्रिका कोशिकाएं स्थित है, वो क्या करेगी, आवेग को ग्रहण करेगी। आवेग को ग्रहण करने के बाद में ये संदेश क्या होगा, इसके माध्यम से होता हुआ मेरुरज्जु के माध्यम से मस्तिष्क में पहुँचेगा। मस्तिष्क में पहुँचने के बाद में मस्तिष्क क्या देगा, आदेश देगा, और आदेश वापस से क्या होगा, इसके माध्यम से यहाँ से ऐसे होता हुआ इसी माध्यम से वापस यहाँ पे आएगा, और इन मांसपेशियों को क्या मिलेगा, आदेश मिलेगा। इन मांसपेशियों को आदेश मिलेगा तो क्या होगा, यहाँ से ये तुरंत क्या करेंगे, यहाँ से इस पैर को हटाया जाएगा, या फिर जो भी कांटा लगा हुआ है या जो भी कील है उसको निकाला जाएगा। ये चीज़ समझ में आ रही है आपकी, ठीक है। तो इस प्रकार से परिधीय तंत्रिका तंत्र केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के साथ मिलकर कार्य करता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है वो क्या कार्य करता है कि जितने भी संचालन होते हैं, जितने भी इसके द्वारा, यानी कि हमारे शरीर में जितने भी संचालन होते हैं, भूख प्यास का लगना, दर्द का होना, अनुभव होना, ये सारी चीज़ें, जैसे चलना फिरना, घूमना, पढ़ना, लिखना, ये सारी क्रियाएं कौन करता है, हमारा मस्तिष्क, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है ये करता है, ठीक है। और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के दो पार्ट्स हैं, कौन कौन से, मस्तिष्क होता है और क्या होता है, मेरुरज्जु होता है। इसी प्रकार जो परिधीय तंत्रिका तंत्र है, इसके कितने पार्ट हो गए, दो पार्ट हो गए, और वो कौन कौन से हो गए, एक तो हो गया इसके अंदर कायिक तंत्रिका तंत्र, और एक हो गया स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अब जो कायिक तंत्रिका तंत्र होता है, ये अपनी इच्छा अनुसार जो भी हम कार्य कर सकते हैं, जैसे हाथ का उठाना, आँखों की पलकों का बोलना, लिखना, चलना फिरना, घूमना, पैरों की जो जितनी भी क्रियाएं होती है, हाथों की जितनी भी क्रियाएं होती है, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो ये भी मैं इच्छा अनुसार बोल रहा हूँ, मैं चाहूँ तो चुप हो सकता हूँ, मैं चाहूँ तो और ज़्यादा चिल्ला सकता हूँ, बोल सकता हूँ, तो ये क्या है, इच्छित है। इच्छा अनुसार जितनी भी पेशियाँ उत्तक होते हैं उनके ऊपर कायिक तंत्रिका तंत्र क्या करता है, कार्य करता है। इसके बाद में स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अब स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त का मतलब, इसका मतलब हो रहा है कि ये स्वयं, क्या,
स्वयं, ये तो इच्छानुसार जो भी कार्य होते हैं उनके ऊपर नियंत्रण रखता है। और जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है, इसका मतलब देखो, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है, ये क्या करता है कि जो स्वयं का मतलब उत्तेजनी होती, जैसे हृदय की धड़कन होना, क्या होना, हृदय की श्वास, ठीक है, रक्त परिसंचरण तंत्र होना, ठीक है, इस प्रकार के, ये क्या है, स्वायत्त है। क्या है, स्वायत्त। स्वायत्त का मतलब स्वयं ही क्या हो रहा है, इनके ऊपर नियंत्रण रख रहा है ये, ठीक है। तो इसके अंदर इसके दो पार्ट्स होते हैं, अनुकंपी और परानुकंपी। तंत्रिका तंत्र, कौन सा तंत्र है, तंत्रिका तंत्र, ठीक है। देखो यहाँ पर स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का मतलब समझ गए कि ये क्या करता है, जो स्वयं, जैसे दिल की धड़कन है, रक्त परिसंचरण तंत्र है, श्वसन तंत्र है अपना, ठीक है, और जैसे आँखों की पलकें हैं, ये निश्चित अंतराल के बाद में ऑटोमेटिक क्या होती है, बंद होती है, खुलती है, ठीक है। तो यानी कि निश्चित अंतराल होता है इनका, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग अंतराल होता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये स्वयं है, जैसे कुछ समय के लिए हम रोक सकते हैं, लेकिन ज़्यादा देर तक हम इनको रोक नहीं सकते। जैसे श्वास है, श्वास को हम कुछ समय के लिए रोक सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रोक सकते, ठीक है। हृदय की धड़कन है, इसको हम रोक नहीं सकते, यदि रुक गई हृदय की धड़कन तो व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार अनुकंपी तंत्र और परानुकंपी। जो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र होता है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र होता है, ये क्या करता है कि जैसे आपातकालीन स्थिति आती है, कौन सी स्थिति आती है, आपातकालीन स्थिति, आपातकालीन का मतलब होता है कि अचानक से कोई डर लग गया, क्या लग गया, डर। जैसे अंधेरे में आप लोग क्या कर रहे हो, जा रहे हो, और अचानक से सामने से कोई ऐसे चिल्ला जाता है, या अचानक से कोई वस्तु गिर जाती है आपके सामने, जैसे चल रहे हो आराम से, कुछ भी नहीं है आगे, दिख रहा है आपको कि हाँ इधर कुछ भी नहीं है, इधर भी कुछ नहीं है, और अचानक से कोई वस्तु ऐसे गिर जाती है रात के समय, तो आप क्या करते हो, ऐसे डर जाते हो अचानक से। और इस आपातकालीन की स्थिति में क्या होता है, ये जो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र है, जो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र है, ये क्या करता है, ऊर्जा देने का कार्य करता है। क्या देने का कार्य करता है, आपातकालीन की स्थिति में ऊर्जा देने का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, ऊर्जा देने का कार्य। जैसे श्वसन गति, श्वसन तंत्र को क्या करता है, श्वास को क्या करता है, गति देता है। इसके अलावा रक्त परिसंचरण तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र को क्या करता है, ये ऊर्जा देता है। ऊर्जा देता है मतलब ये क्या कर रहा है, इसको ऊर्जा देने का कार्य कर रहा है। अचानक से कोई चीज़ सामने आ जाती है हमारे, तो क्या होता है, हम डर जाते हैं। डरते हैं तो हम जैसे दिल के ऊपर हाथ रखते हैं, अपने सीने के ऊपर हाथ रखते हैं, धक धक की आवाज़ आने लगती है, ऐसे श्वास फूल जाता है कुछ समय के लिए, ठीक है। तो उस समय जो अचानक से हमारे शरीर में अचानक से जो परिवर्तन हुआ है, उसके लिए जो ऊर्जा देने का कार्य करता है, उसको नियंत्रित करने का जो कार्य करता है, वो होता है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र होता है, ठीक है। इसके बाद में परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। ये जब हम, जैसे मान लो हम कार्य कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, अब सारे दिन हमने क्या कर लिया, बहुत ज़्यादा वर्क कर लिया, उसके बाद में शाम को हम जब आराम करते हैं, या दोपहर में जब आराम करते हैं, तो उस समय जब आराम की स्थिति होती है, कौन सी स्थिति होती है, आराम की स्थिति होती है। आराम की स्थिति में ये क्या करता है, ये परानुकंपी तंत्रिका तंत्र क्या करता है, ऊर्जा संचय का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, ऊर्जा संचय का कार्य करता है। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो जब हमारा शरीर पूर्ण रूप से थक जाता है और हम क्या करते हैं, आराम करते हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है, ये हमें ऊर्जा संचय का कार्य करता है, ये तंत्रिका तंत्र, ठीक है। तो हमारा जो तंत्रिका तंत्र है वो कितने प्रकार का हो गया, तंत्रिका तंत्र का जो हम वर्गीकरण पढ़ रहे थे वो कितने प्रकार का, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, दो प्रकार से। केंद्रीय है, ये केंद्र के अंदर, जैसे मैंने ये चित्र बनाया, डायग्राम बनाया, तो यहाँ पे ये मस्तिष्क और मेरुरज्जु जो है, दोनों क्या है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत आते हैं। और यदि मैं यहाँ पर बात करूँ तो जो इसके बाद में जितना भी जो तंत्रिका तंत्र का भाग बच गया, पार्ट बच गया, ये सारा किस में आता है, आपका परिधीय तंत्रिका तंत्र में आता है।
केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र मिलकर हमारे जो तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। और जो तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है उसमें क्या होता है कि आवेग और संवेग होते हैं, आवेग और संवेग होते हैं, जो सूचनाएं होती है उनको आदान प्रदान किया जाता है। और आवेग और संवेग होते हैं वो क्या कोशिकाओं द्वारा प्राप्त होते हैं। और जो संदेश होते हैं उनको केंद्र के जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क क्या देता है, आदेश देता है या संदेश देता है। तो संदेश देता है तो उनको पहुंचाने का कार्य कौन करता है, परिधीय तंत्रिका तंत्र। कोशिकाओं से जो आवेग आते हैं और जो संवेग होते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि जो संदेश होते हैं उनको पहुंचाने का कार्य कौन करता है, परिधीय तंत्रिका तंत्र करता है। अब परिधीय तंत्रिका तंत्र की हम बात करें तो परिधीय तंत्रिका तंत्र दो भागों में बटा हुआ है, कायिक तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। जो कायिक तंत्रिका तंत्र है वो इच्छानुसार जितने भी पेशियां ऊतक होते हैं उनके ऊपर कार्य करता है, ठीक है। इसके बाद में जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है वो क्या करता है, इसके अंदर जो अनुकंपी और परानुकंपी तंत्रिका, स्वायत्त का मतलब ये स्वयं करता है कि स्वयं क्या करता है, ये नियंत्रण करता है, स्वयं नियंत्रण करता है, ठीक है। तो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र होता है वो आपातकालीन की स्थिति में, जैसे मान लो श्वसन गति बढ़ना अचानक से, हृदय गति बढ़ना, रक्त परिसंचरण तंत्र की गति बढ़ना, तो ये सारी क्रियाएं होती है, इनके ऊपर इनमें ऊर्जा देने का कार्य कौन करता है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र करता है। इसके बाद में जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है ये इस स्वायत्त तंत्रिका तंत्र इसका दूसरा पार्ट है प्रानुकंपी तंत्र, प्रानुकंपी तंत्र, ठीक है। परानुकंपी तंत्र, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र है ये क्या करता है, आराम जब हम करते हैं, सारे दिन थकान हो जाती है और उसके बाद में जब हम आराम करते हैं तो उस स्थिति में क्या करता है, ये ऊर्जा संचय का कार्य करता है, ठीक है। तो आपको ये तंत्रिका तंत्र समझ में आ गया होगा, इसकी जानकारी पूर्ण रूप से आपको प्राप्त हो गई होगी, और नहीं हुई तो एक बार वीडियो को वापस से चलाकर देखें, ठीक है। और कमेंट करते रहिए कि हमें सर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, आप इस चीज़ को एक बार दोबारा एक्सप्लेन करें, ठीक है। तो वो चीज़ हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अब हम इतना तो आपको नहीं समझा सकते कि ऑफलाइन क्लास में जितना समझा सकते हैं उसमें क्या होता है कि हम अलग से एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल देते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि हम इतने बड़े वीडियो नहीं डाल सकते ज़्यादा एग्जाम्पल देकर, क्योंकि यहाँ पर जो आप आधे घंटे की या 20-25 मिनट की जो क्लास देखते हो उसमें भी क्या हो जाता है, आपको एक अजीब सी फीलिंग आती है, ऊब जाते हो। लेकिन आप लगातार देखोगे तो जो स्थिति है हमारे देश में उसकी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, ये आदत बनानी पड़ेगी ऑनलाइन क्लास की, ठीक है। और आप इसका जितना उपयोग करोगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, ठीक है। चलो, हमारा जो तंत्रिका तंत्र था उसका वर्गीकरण कंप्लीट हो गया, उसकी जानकारी हमें पूर्ण रूप से प्राप्त हो गई है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर जो तंत्रिका तंत्र है इसका जो सूक्ष्मतम पार्ट है वो क्या है, इसकी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कौन सी है। यदि आप जानते हो तो इस चीज़ को आप कमेंट कीजिए, हमें बताइए कि हाँ सर ये चीज़ होती है। क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या होती है, तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या होती है, उसके बारे में हम अब अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो जो क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है उसके बारे में आप लोग जानते होंगे, मैंने पहले वाले वीडियो में कुछ आपको बताया था, ठीक है। तो देखो, आज हम इसकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और संरचना कैसी होती है इसके बारे में। और पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था इसके बारे में। तो क्या होती है तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका क्या होती है, तंत्रिका कोशिका। इसको क्या बोलते हैं, न्यूरॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूरॉन, ठीक है। क्या बोलते हैं, न्यूरॉन्स बोलते हैं। आज हम इसके बारे में केवल इसका जो चित्र है, डायग्राम है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, केवल चित्र बनाएंगे इसका, ठीक है। तो चित्र बनाते हैं इसका। देखो, इसकी संरचना एक पतले धागे नुमा होती है जिसके आगे एक बड़ा सा भाग जुड़ा होता है। तो यहाँ पर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इसकी संरचना बनाना। देखो, जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे वैसे बनाना, आसानी से बन जाएगी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मैं सही कर देता हूँ। चलो यहीं से ले लेते हैं, इधर थोड़ा सा तिरछा जाएगा ये।
बस इस प्रकार बना लीजिए, है ना। ये यहाँ से ऐसे होती है संरचना, इसके ऊपर इस प्रकार की संरचना जुड़ी होती है ऐसे। ठीक है, ये होती है कोशिका काय। ये जो संरचना है ये कोशिका के आकार की होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कोशिका काय बोलते हैं। कोशिका काय, सेल बॉडी क्या बोलते हैं, सेल बॉडी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इसके अंदर ऐसे कण बिखरे हुए होते हैं, इन कणों को बोलते हैं निसेल ग्रेन्यूल्स। क्या बोलते हैं, निसेल ग्रेन्यूल्स बोलते हैं, निसेल कण बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में जो ये वाले होते हैं इनको बोलते हैं द्रुमास्य। क्या बोलते हैं, द्रुमास्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्रुमास्य बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं, द्रुमास्य। क्या बोलते हैं, डेंड्रोन, डेंड्रोन बोलते हैं इनको। ठीक है, और इसके बाद में ये वाला जो पार्ट होता है इस प्रकार की इसकी संरचना होती है। ठीक है, अब जो ये वाला जो पार्ट होता है उसे कहते हैं तंत्रिका अक्ष। तंत्रिका अक्ष क्या बोलते हैं इसको, तंत्रिका अक्ष। इसे बोलते हैं एक्सोन। क्या बोलते हैं, एक्सोन। ठीक है, और ये होते हैं सिनेप्टिक नोब्स। नोब्स, और जो सिनेप्टिक नोब्स होते हैं इनके ऊपर लगे होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। सिनेप्टिक नोब्स होते हैं इनके ऊपर लगे होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। क्या लगे होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर लगे होते हैं सिनेप्टिक नोब्स के ऊपर। ठीक है, ये वाला भाग होता है ये क्या कहलाता है, तंत्रिका अक्ष कहलाता है। तंत्रिका अक्ष का जो अंतिम पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, इसके अंदर सिनेप्टिक नोब कहलाता है। और सिनेप्टिक नोब्स होता है इनके ऊपर क्या लगा होता है, न्यूरोट्रांसमीटर लगा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार की इसकी संरचना होती है। ये क्या है, तंत्रिका कोशिका है। क्या है, तंत्रिका कोशिका। क्या होती है, तंत्रिका कोशिका होती है, न्यूरॉन होती है, न्यूरॉन्स। क्या होती है, न्यूरॉन्स होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको चित्र लगाकर लिखना है। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि कोई सा भी आप चित्र बनाओ उसके नीचे लिखना है तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन्स। ठीक है, तो इस प्रकार की इसकी संरचना होती है। यहाँ पर देखो द्रुमास्य, जो कोशिका काय के ऊपर का वाला पार्ट होता है ये क्या कहलाता है, द्रुमास्य कहलाता है। ये नलिकाकार संरचना होती है। इसमें ये क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, केंद्रक उपस्थित होता है। ठीक है, इसके बाद में
ये वाला तंत्रिका का अक्ष एक्सोन होता है और ये इसके अंतिम भाग पर सिनेप्टिक नोब्स पाए जाते हैं और सिनेप्टिक नोब्स होते हैं, इनके ऊपर लगे होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर लगे होते हैं। ठीक है, अब हम इसके आगे जो इसकी क्रियाविधि है वो अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।